मोहल्ला सुखाड़ा विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ कॉलेज में काउंसलिंग को लेकर नव आगंतुक छात्र कश्मकश कर रहे हैं, तो वहीं तैयारियों में जुटे दावेदार और उनके समर्थक नव आगंतुक छात्रों को लुभाने के लिए आवभगत करने में जुटे हैं। शुक्रवार को भी कैंपस में गहमा गहमी का माहौल रहा। यहाँ आने वाले नए छात्रों की सहायता के लिए दावेदार और उनके समर्थक भरसक कोशिश कर रहे हैं। नए छात्रों के फॉर्म आदि भरने में जो समस्या आ रही है, उसको लेकर दावेदारों की ओर से सहायता की जा रही है। शुक्रवार को भी नजारा कुछ ऐसा ही था। यहाँ कॉलेजों में जैसे ही दावेदार और उनके समर्थक छात्रों के फॉर्म भरने की आड़ में घुसने लगे, तो पुलिस ने बार बार उनको रोकने, हटाने और बाहर निकालने का प्रयास किया। इधर हमारी टीम ने शुक्रवार को MLSU से संबंध कॉलेज में दावेदारी कर रहे विभिन्न प्रत्याशियों से उनके मन की बात जानने का प्रयास किया। देखिए क्या कुछ बोला उन्होंने। भरोजन पूर्व अध्यक्ष विधि महाविद्यालय मोहल्ला सुखाड़ा विश्वविद्यालय। भैया मैं 2019 में अध्यक्ष बना था। उसके बाद 2020 में कोविड लग गया था, तो कोविड की वजह से इलेक्शन बंद हो गए थे। तो 2022 तक यहाँ कैंपस में कोई एक्टिव नहीं था। हमारी टीम के कुछ लोग यहाँ कैंपस में आते थे और मेरा कैंपस में आना रहता था हमेशा। कोई भी काम होता था किसी स्टूडेंट को तो वो फ़ोन से बात होती थी। कोविड में आना हो नहीं रहा था, तो जो भी समस्या आती उसके लिए हम काम करते थे। फिर वापस पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो हमारी टीम से कैंडिडेट था संजय कुमार वैष्णव। तो हमारी टीम का जो पिछला रिकॉर्ड था उसको देखते हुए स्टूडेंट ने वापस हमारा भरोसा किया और वापस चुनाव जीते पिछली बार। और इस बार भी हमारी टीम से जो भी चुनाव लड़ेगा तो उसको चुनाव जिताएंगे। और जो स्टूडेंट हैं वो वैसे भी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट काफ़ी समझदार रहता है। उसको पता है कि वो ऑलरेडी BCom, MCom, MBA सारी क्लासें पास करके आता है, तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि किसको वोट डालना है। वो उसका मुख्य कारण यही है कि जो स्टूडेंट LLB करने आता है वो काफ़ी सीनियर होता है, तो उसको किसी चीज़ की समझाइश की ज़रूरत भी नहीं होती है। उसके सारे काम वो वैसे तो खुद कर लेता है, और कुछ समस्या होती है तो उसके लिए बहुत सारे छात्र नेता काम करते हैं। और तो ऐसा कोई विषय रहता नहीं लड़ाई झगड़े का यहाँ पे। मेरा नाम राजकुमार माली है। मैं लॉ कॉलेज से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ और मैं LLM सेकेंड सेमेस्टर का अभी वर्तमान छात्र हूँ और लॉ कॉलेज से मैं तैयारी कर रहा हूँ इस बार। तो अभी जैसे काउंसलिंग का चल रहा है, हमारी काउंसलिंग चल रही है फर्स्ट ईयर की, तो स्टूडेंट्स के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई है। सभी छात्र, हमारी टीम जो है पूरी स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए लगी हुई है। और स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, सबकी हेल्प कर रहे हैं हम। आगे से जाके उनसे जो भी उनकी समस्या हो रही है, जैसे फीस जमा कराना, कैश काउंटर का, या फिर चालान का, या फिर काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स चाहिए उससे रिलेटेड, हम सारी उनकी हेल्प कर रहे हैं। सबको मिलना वगैरह हो रहा है, तो अच्छा रिस्पॉन्स है काफ़ी। मुद्दे सबसे पहले लॉ कॉलेज सबसे बड़े इशू है कि लॉ कॉलेज की कैंटीन, क्योंकि जो कैंटीन है वो लॉ कॉलेज के बिल्कुल पीछे की तरफ बनी हुई है, तो उसको क्या कैंटीन को आगे शिफ्ट कराना सबसे पहले। सामने वाली बिल्डिंग से रिलेटेड जो पार्किंग का इशू है वो करवाना, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड लॉ कॉलेज में बहुत सारी समस्या, क्योंकि लॉ कॉलेज में कुछ भी स्पोर्ट्स का रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो वो उसको लेके सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। मैं लॉ कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए। दिनेश डांगी नाम है, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ 2017 से, और अभी तक हमारी टीम से चुनाव जीत रहे हैं यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष के लिए। इस बार कैसी तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं? फुल जोरों तोरों पे तैयारी करा रहे हैं। टिकट देंगे और उसमें से एक जने को फाइनल करके चुनाव लड़ाएंगे। 5 साल से जीत ही रहे हैं, जीत की पूरी उम्मीद है। पूरे साल कार्यकाल काम करते हैं, तो लोगों को भरोसा है हमारे ऊपर, और हम 100% जीत के बताएंगे। हमेशा जीत ही रहे हैं, तो काम कर रहे हैं ना लोगों का, इसलिए सब साथ में हमारे। हाँ, मेरा नाम अभिषेक सिंह राव है। मैं आर्ट्स कॉलेज मास्टर की तैयारी कर रहा हूँ और मैं टीम DSR से मेरे को चुना है इस बार, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स राइट्स। तो भाई अगर आपको फाइनल कर दिया गया है तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह की तैयारी तो पूरे साल भर करते हैं। पूरे साल हम कॉलेज में एक्टिव रहते हैं। कभी भी छात्रों को कोई भी प्रॉब्लम होती है हम यहीं रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पिछले 12 साल से 2010 से DSR टीम ही चल रही है
और इस बार भी हमारे भैया समीर मेघवाल तैयारी कर रहे हैं अध्यक्ष जी, और मैं महासचिव की तैयारी कर रहा हूँ। कैलाश जी उपाध्यक्ष तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी बहन रितिका ये संयुक्त सचिव तैयारी कर रही है। हम सबका यही मोटिव है कि किसी भी छात्र को कोई कमी ना हो। नाम कैलाश गुजर है, मैं टीम DSR से हूँ और यहाँ उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो रहा हूँ। हाँ, ग्रुप से जो मेरा 2019 से इन्वॉल्वमेंट है, मैं 2019 से मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ तक कि लॉकडाउन से भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे ग्रुप वालों ने फाइनल कर दिया। सर, यहाँ जैसे जो ट्राइबल एरिया को तो भैया ने बताया, और जैसे बहुत से छात्र हैं जैसे स्कॉलरशिप के लिए परेशान होते हैं, साल सा 2 साल 3 साल तक इनकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। जब एक एडमिशन कैंसिल होता है तो इनकी फ़ीस 1 साल बाद रिफ़ंड होती है, ऐसा क्यों? समित मेघवाल, आर्ट्स कॉलेज अध्यक्ष प्रत्याशी जी। बिल्कुल अच्छा मिल रहा है, और जीत के मैं ना जो ट्राइबल एरिया से जो बच्चे आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का यहाँ सेक्शन लगाऊंगा, कैंप लगवाऊंगा, और उनके लिए बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ट्राइबल एरिया से हूँ। और इसलिए मैं DSR ग्रुप है हमारा, आर्ट्स कॉलेज में चलता है, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट राइट्स टीम में हमारा नाम है, उससे लड़ रहा हूँ। टिकट बिल्कुल मिल गया, ग्रुप से मैं फाइनल हूँ। ग्रुप के लोगों ने मैंने मेहनत की है 6 साल से, 2018 का एनरोलमेंट है मेरा, और अभी मैंने इतनी मेहनत की, इसलिए मेरे ग्रुप ने टिकट दिया है। रुचिका जाला कला महाविद्यालय से छात्र हित के लिए चुनाव लड़ रही है इस बार संयुक्त सचिव। बिल्कुल है ये, हाँ। स्कूल से ही चल रहा है, करने का लड़ना है और जीतना भी है, पूरा सपोर्ट है यहाँ पे लड़कियों को। अब मेरी तरफ कमलेश भैया भी हैं। जी यहाँ मतलब कि ज़्यादातर यहाँ पे किस लड़कियों की हेल्प करने का है, बिल्कुल जो भी लड़कियों को जिस तरह की हेल्प चाहिए मैं खड़ी हूँ वहाँ पे हेल्प करने को तैयार हूँ। नमस्कार साथियों, मैं कमलेश डांगी, कला महाविद्यालय अध्यक्ष प्रत्याशी। आज हम आर्ट्स कॉलेज की काउंसलिंग हो रही है, तो हमें सभी छात्रों की मदद कर रहे हैं। छात्रों के लिए पानी की बोतल्स की व्यवस्था है, छात्रों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था है, हर एक तरह की जिस भी तरह की छात्रों को हेल्प चाहिए। चुनाव जीतने इस बार मैं पूरे स्टार्टिंग फर्स्ट दिन से लगा हुआ हूँ, हर एक छात्र की मदद की है बिना किसी स्वार्थ के। हर एक काम में मैंने उन्हें हर समय, बल्कि जब कॉलेज का समय हो जाता था उसके बाद भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। रात में अगर किसी को मदद चाहिए तब भी मैं उनके लिए खड़ा था। तो मैं यही चाहता हूँ कि सारे जितने भी मेरे छात्र हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, वो इस बार मेरा समर्थन दे और मुझे विजय बनाए। मैं मानचुकलाल मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय से भी उपाध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ, ABP से विद्यार्थी। भाई किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं और कितने साल से मेहनत कर रहे हो? तैयारी तो हर साल करते ही हैं, 5 साल से एडमिशन है कॉलेज में। कैसा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स तो अच्छा है, अच्छी खासी मेहनत है और संघर्ष कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद से, अच्छा खासा रिस्पॉन्स। आपकी क्या खास तैयारी है जिससे लोग बाग आपको वोट भी दे और आपका नंबर भी आया अभी? जैसे कि आप अभी देखिए, आज इतनी भगदड़ हुई तो पहली व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसे आउटर भी इतने नहीं आ सके, कैमरे लगें, सुरक्षा नहीं है। आज कहीं की यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ों की कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, पूरी चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले तो कैंपस में कैमरे होने चाहिए, पूरे कैंपस में डिजिटल। चलो काम एडिट कर। तो कैमरे लगने चाहिए। आज डिजिटल लाइब्रेरी चलनी चाहिए 24 घंटे। बच्चे बाहर पढ़ने जाता है तो यूनिवर्सिटी की एक जिम्मेदारी होती है कि अपनी लाइब्रेरी 24 घंटे चालू रखे। तो बस ये मांगे हैं, जिससे बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाए, अपनी लाइब्रेरी में पढ़ सकता है, कहीं पे भी बाहर भटकना नहीं पड़े। और अगर आपको टिकट नहीं। पुनीत पांडे है, मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से केंद्रीय छात्र संघ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। किस तरह की तैयारियां हैं आपकी चुनाव को लेकर? तैयारियां तो मेरी चुनाव से रिलेटेड है कि 2017-18 का मेरा इनरोलमेंट है MLSU यूनिवर्सिटी में, मैंने BCom की है। उसके बाद BCom के बाद मैं अब MA कर रहा हूँ आर्ट्स कॉलेज से। और हर स्टूडेंट, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है पुराना या नया जहाँ तक हमारे लड़के हम नहीं पहुँचे। हर स्टूडेंट के घर से लेके कैंपेनिंग से लेके हर चीज़ें हमने आज की डेट में पोलिंग वोलिंग सब चीज़ें कंप्लीट कर ली। तो आज की डेट में ये सिचुएशन है सर कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगा, पर इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि जैसे मैंने छात्रों के लिए हर जगह दौड़ा हूँ, मेरी टीम दौड़ी, उस हिसाब से तो 101% अपना चांस इस बार सर सबसे ज़्यादा रहता है। चलिए, अगर आप जीत के आते हैं
किस तरीके की चीज़ें हैं जो आप छात्रों के लिए सर, अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मुझे इस बार उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनने का मौका मिलता है तो मैं जीतने के बाद सबसे पहले तो इस यूनिवर्सिटी में सर हर बार मैं मुद्दा उठाता हूँ पर उस पर मैं कभी कार्य नहीं कर पाता। जैसे कि अभी आप काउंसलिंग चल रही है, आप देख ही रहे हो, एक ये भगदड़ वर्दड़ लाठीचार्ज इन सब मुद्दों को एक वो क्लियरिटी इनको देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो भी एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटी में, मैंने पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था कि जैसे कि किसी स्टूडेंट का 3 नंबर पे 5 नंबर पे काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट पे नाम है, वो किसी कारणवश नहीं आता है तो उसका एडमिशन, उसकी सीट किसी और को दी जाती है। मेरे सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि उस स्टूडेंट को कम से कम 3 से 5 दिन का अल्टीमेट मिलना चाहिए कि आप क्यों एडमिशन नहीं ले रहे हो, क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद उसकी सीट किसी और को दी जानी चाहिए। क्योंकि कई बार कोई स्टूडेंट किसी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम की वजह से किसी भी कारण से नहीं आ पाते, तो इसलिए उनको कम से कम यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से 3 दिन का अल्टीमेट मिलना चाहिए। उसके बाद मेरा दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है यूनिवर्सिटी की रिजल्ट व्यवस्था। रिजल्ट व्यवस्था ऐसी है कि किसका कब रिजल्ट जारी होता है, कब वापस हट जाता है, कब आ जाता है, कब रिवल का फॉर्म कोई भर रहा है, एक डेढ़ महीने तक रिवल के उनके रिजल्ट नहीं आते। जो ये फ्रॉडगिरी होती है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर रंजिश लगाने का, उसको मतलब सुव्यवस्थित रूप से चालू कराने का सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा ये रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश वालिया है। मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ। अच्छा भाई, किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी उम्मीद है? किस पार्टी की तरफ से खड़े हो रहे हो ये भी बताओ। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, विद्यार्थी परिषद से ही दावेदारी रखेंगे। और आपको किस तरीके का लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी, क्या मुद्दे हैं आपके ध्यान में? विश्वविद्यालय का हर छोटा से छोटा मुद्दा हमारी प्रायोरिटी रहेगी। भले वो एक बच्चे का मुद्दा हो तो भी हम उसको प्रायोरिटी से है ना उसी दमखम के साथ पूरा कराएंगे। और बड़े मुद्दे तो हमारे पास यही है, डिजिटल लाइब्रेरी के, छात्र परामर्श केंद्र के, यूनिवर्सिटी के अंदर सुरक्षा नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है तो उनके लिए कैमरे वगैरह और पूरी सिक्योरिटी की हमारा ये मुद्दा है। एबीवीपी से ही क्यों? विचारधारा। अच्छा, पिछली बार भी कई आपने घोषणाएं करी थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई होगी, इसकी जैसे कोई घोषणा है क्या जो पूरी नहीं हुई? पिछली बार जो भी अध्यक्ष पद के लिए थे उन्होंने जो घोषणाएं की थी जो हर बार की जाती हैं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है? नहीं, अगर आप आते हैं तो उसको मैं आता हूँ तो मैं तो हर चीज़ करूँगा। पिछली बार जो हुआ है मेरे हिसाब से सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। विद्यार्थी परिषद कभी कमज़ोर नहीं पड़ती है, जो बोलती है वो करके रहती है। मैं प्रवीण ताक, केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद से तैयारी कर रहा हूँ, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ। मेरी दावेदारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लगा रहा हूँ। क्या किस तरीके की उम्मीद है और किस तरीके के आपके जो इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो, कितनी उम्मीद है जीतने की? देखो, विगत 5 से 6 सालों से हम यही सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर ज़मीन पर काम करते हैं, ना तो हम हवाई बातें करते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमें यही सीख मिली है कि ज़मीन पर छात्रों के भी तरह के कार्य किए जा रहे हैं और हम उसी के लिए चल रहे हैं। चलिए, फाइल फोटो ही चल रही है। हटाना आगे से।